योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल जाती थी। कहा जाता था कि कहीं ना कहीं इससे न्याय मिलेगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी की है। यह यूं कहें कि बुलडोजर एक्शन पर विराम लगाने की बात नजर आ रही है। देखा जाए तो जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसका सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर तल्ख टिप्पणी करते हुए योगी सरकार पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी आरोपी को, यह यूं कहें किसी व्यक्ति को आरोपी बताकर सिर्फ मकान गिराना उचित तरीका बिल्कुल नहीं है। वहीं इस पर राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की भी टिप्पणी आई है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि इससे न्याय आम जनमानस को मिलता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं सरकार के प्रति अविश्वास जाहिर होगा। अब इस पर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और किन मसलों पर योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन नहीं चलाया है, जिन पर आम जनमानस ये यूं कहें राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया है, वो कौन से घटना थे जिन पर एक्शन होना चाहिए था और हुआ नहीं। आज हम बात करेंगे इस खास पेशकश में। इन अपराधियों पर क्यों नहीं चला योगी का बुलडोजर? बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट भी हुआ सख्त। क्या सीएम योगी के बुलडोजर नीति पर लगेगा विराम? उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव से पहले जबरदस्त सियासत हो रही। अपने बुलडोजर एक्शन की वजह से सुर्खियों में रहने वाली यूपी सरकार पर विपक्ष लगातार पक्षपात करने का आरोप लगाता रहा। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार ने बुलडोजर एक्शन में पक्षपात किया और रेप केस, हत्या और पेपर लीक मामलों के कुछ मामलों में बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ। इन सबके बीच अब बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। जमीयत उलेमा हिंद ने बुलडोजर एक्शन में धर्म विशेष को निशाना बनाने के आरोपों के साथ अर्जी दाखिल की, जिस पर बीते दिन सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगा। कोर्ट में पहुंचे इस मामले के बीच आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफिया पर योगी सरकार का बुलडोजर कब नहीं चला। इन मामलों में नहीं चला योगी सरकार का बुलडोजर। उन्नाव रेप कांड। साल 2017 में योगी सरकार आते ही सबसे पहला राजनीतिक बवंडर उठा वो उन्नाव का रेप कांड था, जिसमें भाजपा के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगा। पीड़िता को न्याय के लिए लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करना पड़ा। तब जाकर कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी हुई। सीबीआई जांच हुई और कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सालों चले इस घटनाक्रम में कुलदीप सिंह सेंगर या उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति के घर बुलडोजर नहीं चला। बीएचयू के आईआईटी कैंपस की घटना। बीते साल नवंबर 2023 में बीएचयू के आईआईटी कैंपस में छात्रा के साथ गन पॉइंट पर बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े 3 लड़कों ने छेड़खानी की और वीडियो बनाकर धमकाया। छात्रों ने कई दिन प्रदर्शन किया। बीएचयू जैसे संस्थान में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे तो तीनों आरोपियों कुणाल, अभिषेक और सक्षम पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। बीजेपी नेताओं से कनेक्शन की तस्वीर सामने आने लगी। इसके बावजूद किसी भी आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन देखने को नहीं मिला। वर्तमान में 2 आरोपी कुणाल और अभिषेक की हाईकोर्ट इलाहाबाद से जमानत हो चुकी है। सक्षम पटेल की जमानत पर सितंबर महीने में सुनवाई होनी है। ऋतिक पांडे हत्याकांड। बीते 23 जुलाई को लखनऊ में एक बड़ी घटना हुई, जिसमें ऋतिक पांडे के ही गांव में रहने वाले दबंग हिमांशु सिंह, प्रियांशु सिंह, अवनीश सिंह, प्रत्युष और सनी ने मामूली विवाद में पीट कर हत्या कर दी। कई दिनों तक परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया तो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपियों की सरोजनी नगर सीट से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह के करीबी होने की तस्वीर सामने आई, लेकिन किसी के घर भी बुलडोजर नहीं चला। रायबरेली में दलित युवक की हत्या। रायबरेली के नसीराबाद थाना क्षेत्र में बीते 11 अगस्त को दलित युवक अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों में से 6 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन मुख्य आरोपी विशाल सिंह अब तक फरार है। इस घटना के बाद कई दलित संगठनों ने धरना प्रदर्शन और राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया था। वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडलों ने मृतक परिजनों से मुलाकात कर मामले की गंभीरता से जांच की मांग की थी। नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और 26 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मुख्य आरोपी विशाल सिंह की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की।
राहुल गांधी ने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच रायबरेली पुलिस से हटाकर उन्नाव पुलिस को सौंपने का आदेश दिया। हालांकि इन सब के बावजूद मुख्य आरोपी विशाल सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसके घर पर भी अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम, संदेश वाहक।